प्रिय साधकों नमस्कार। गहरे ध्यान में जब चेतना शक्ति ऊपर उठती है तो हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं। कहीं न कहीं से कोई न कोई जब सुन लेता है तो वो ध्यान करने की प्रक्रिया के अंदर जुट जाता है। मेरे के ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया। तो सबसे पहले हमारे जीवन के अंदर अध्यात्म के प्रति जो रुझान पैदा होता है, ध्यान, मेडिटेशन, सुमरन करने का, हम कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को आधा अधूरा जानकारी रखते हैं। इसीलिए हम ध्यान करने के उपरांत जो शरीर में हमारे बदलाव आते हैं उन्हें सही पहचान नहीं पाते हैं और हम घबराने लगते हैं। क्योंकि जब हमारी चेतना शक्ति नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, हमारे निजी जीवन के अंदर जो चेतना है वो ऊपर से नीचे की तरफ बहती है। जब ध्यान की प्रक्रिया के अंदर हम आते हैं, हमारे पैर के अंगूठे से लगाकर थर्ड आई सहस्त्र चक्र तक ये ऊर्जा का प्रभाव होना शुरू हो जाता है। हमारे शरीर में कई तरह के परिवर्तन आते हैं। कभी शरीर में कंपन होने लगता है, कभी हमें गर्माहट सी महसूस होने लगती है, कभी हाथ सुन्न होने लगता है, पैर सुन्न होने लगता है। पेट में जब ये ऊर्जा का संचार हमारे ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ऊपर की तरफ ऊर्जा का फैलाव होता है, ऊपर की तरफ ऊर्जा बढ़ने लगती है, तो यही वो समय होता है साधक के जीवन के अंदर। अगर उसका कोई योग्य गुरु है, उसके सानिध्य में करते हैं, जिसने ध्यान किया हो और वो उस प्रक्रिया से गुजरा हो, तो वो सही मार्गदर्शन दे सकता है। अचानक वरना डर लगने लगता है कि पता नहीं मेरे पास में ये कौन सी शक्तियाँ मेरे शरीर के अंदर विकार पैदा कर रही हैं। हम पूरे जीवन के अंदर सुबह से शाम तक जिस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे क्रियाकलापों के अंदर कार्य में चलती रहती है, इसलिए हमें पता नहीं पाता। जब आप गहरे ध्यान साधना के अंदर बैठते हैं, सुमरन करना शुरू कर देते हैं, तो आपके शरीर के अंदर वो ऊर्जा एकाग्र हो जाती है और नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, जो हमारे शरीर के अंदर कई तरह के बदलाव पैदा करते हैं। 7 चक्र हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। उन चक्रों से गुजरते हुए थर्ड आई सहस्त्र चक्र पर ये एनर्जी एकत्रित होती है, जो हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन पैदा करती है। यूँ तो सुनी सुनाई बातें होती हैं, उनसे बात बनने वाली नहीं है। जो भी साधक मेडिटेशन, सुमरन के माध्यम से अपने आप को एकाग्र करना शुरू कर देता है, तो उसके जीवन के अंदर ये परिवर्तन आने प्रारंभ हो जाते हैं। 7 चक्रों के अंदर ऊर्जा का निरंतर बहाव जब ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो इंसान के शरीर के अंदर नई तरह की ऊर्जा तरंगे पैदा होती है और ये ऊर्जा तरंगे इंसान को अध्यात्म की पूर्ण शक्ति के साथ में जोड़ने का प्रयास करती है। यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति, ये निरंतर हमारे जीवन के अंदर कार्य करती रहती है, चाहे हम इसे पहचानते हैं या नहीं पहचानते। जब से हमारा जन्म होता है, ये ऊर्जा हमारे साथ में निरंतर कार्य करती है। अगर आप गहरे ध्यान साधना में निरंतर अभ्यास करते हैं तो आपके जीवन के अंदर ये ऊर्जा प्रकट होने लगती है, इसका बहाव शरीर के अंदर होने लगता है और आपको सारे दिन के लिए एनर्जेटिक बना देती है, ऊर्जावान बना देती है, जो आपके जीवन को सही लक्ष्य की तरफ लेकर जाती है। चाहे आर्थिक रूप का लक्ष्य हो, अध्यात्म का हो और शारीरिक हो, किसी भी तरह के आपके लक्ष्य हो, आपको स्फूर्ति प्रदान करती है, ऊर्जावान बनाती है और आपके जीवन के अंदर ये गहनतम ऊर्जा निरंतर आपके शरीर में होते हुए आपके हर एक क्रियाकलाप के अंदर, चाहे आप एक्सरसाइज करते हैं
या कुछ भी और अन्य कार्य करते हैं, ये ऊर्जा निरंतर आपके जीवन में बहाव पैदा कर देती है और आपके ये वो क्षण ही होते हैं जो आपको अपने आप में एकाग्र करने वाले होते हैं। अगर आप डर जाते हैं तो आपको यही ऊर्जा भयभीत करने लगती है कि मुझे पता नहीं कौन सा रोग हो गया कि मेरे शरीर के अंदर ये गर्माहट हो रही है। सातों चक्र के ऊपर यानी कि रीढ़ की हड्डी अगर सीधी करके आप बैठते हैं ध्यान साधना में तो आपको ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और ये निरंतरता ऊर्जा के साथ में आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति निरंतर आपके वैवाहिक जीवन हो या क्रियाकलाप हो, सब के अंदर आपको सकारात्मक दिशा प्रदान करती है, क्योंकि यही वो ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के अंदर निरंतर फैली रहती है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हमारे शरीर के अंदर 5 तत्व हैं, क्षति जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा है जो परमात्मा के साथ में एकमिक होने के लिए निरंतर प्रयत्न करती रहती है। और ये एकमिकता आपको उस ऊर्जा के साथ में यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी के साथ में जुड़ने के उपरांत ही प्राप्त होती है और आपके क्रियाकलाप आपको उस दिशा तक ले जाने का प्रयत्न करते हैं। आप एकाग्रचित होकर अपने अचेतन मन से जो भी पुकारते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ऐसा हम बनते हुए चले जाते हैं और यही ऊर्जा हमें ब्रह्मांड के साथ में जोड़कर हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करती है। पर इसे हम जब जीवन में इस्तेमाल करते हैं तो हमारे सारे कार्य हमें सकारात्मक दिशा की तरफ लेकर जाते हैं। हृदय के अंदर दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारा, सहनशीलता, एकत्व के दिव्य गुण आपके जीवन के अंदर प्रकट होने लगते हैं और आप मानवीय गुणों से परिपूर्ण होते चले जाते हैं। मानवता से प्यार करने का आपके हृदय के अंदर एक पैदा होता है भाव जो आपको यूनिवर्स के साथ में, क्योंकि प्रकृति सभी से प्रेम करती है और आप वो एक ग्राही बन जाते हैं, आप वो एक यूनिवर्सल के ऐसे माध्यम बन जाते हैं जो आपके अंदर मौजूद है वो ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है। तो ध्यान की प्रक्रिया निरंतर आपको ऊर्जावान बनाती चली जाती है, जिससे आपके जीवन के अंदर वो बदलाव आते हैं। अगर आप निरंतर ये अभ्यास करते हैं तो ये अभ्यास ही आपके जीवन के अंदर आपको सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं। आप ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से ओतप्रोत होते चले जाते हैं और आपके जीवन के अंदर ये ऊर्जा निरंतर आपको उस दिशा की तरफ लेकर जाती है जहां आपने कल्पना नहीं की। अकल्पनीय अद्भुत दिव्य शक्तियां आपके स्थूल शरीर के साथ में प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है। ये ध्यान साधना की ही दिव्य प्रकाष्ठा है। अगर आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो आपकी थर्ड आई आपको हर तरह जहाँ खिंचाव पैदा होता है, आँखों के दोनों बीच में, माथे के बीच में जहाँ पर थर्ड आई आज्ञा चक्र कहा जाता है, वहाँ पर खिंचाव पैदा होगा और आपको भूत भविष्य वर्तमान की वो सारी चीज़ें निरंतर अभ्यास से आपका मन शांत होगा। आपको वो सारे के सारे दृश्य दिखना शुरू हो जाएंगे। जब तक आपके मन के अंदर हर तरह की कोई न कोई अशांति है तो आपको सारे के सारे दृश्य कुछ भी नहीं दिखेंगे। आपको ध्यान साधना में आपके पूर्वजों के दृश्य, आपके देवी देवताओं के दृश्य आपको आशीर्वाद देते हुए निरंतर चले जाएंगे और आपका ध्यान एकाग्र होता चला जाएगा। मन के अंदर शांति, सुकून, सारी की सारी चीज़ें आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगी। मन आपका शांत हो जाएगा। कभी कभी आपको गर्माहट होगी, दिल की धड़कन भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब तक ये ऊर्जा आपके जीवन के अंदर प्रभाव करती है कोई न कोई शरीर के अंदर, हमारे स्थूल शरीर में परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाते हैं और ये परिवर्तन ही हमें
ध्यान साधना की अगली अवस्था तक लेकर जाते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर जो बदलाव है, हमारी 72,000 नस नाड़ियाँ शरीर में मौजूद है, उन सब के अंदर एक एक सूक्ष्म सेल कोशिका तक ये ऊर्जा का प्रभाव होना शुरू हो जाता है। आपको निरोगी करती चली जाती है, आपकी चेतना शक्ति को प्रबल करती चली जाती है, आपके देखने, सुनने और आपको पढ़ने के वो सारे के सारे दृश्य हमेशा याद होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपकी चेतना शक्ति प्रबल होती चली जाती है। आप ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति के साथ में जुड़ते चले जाते हैं, क्योंकि युगों युगों से ऋषि महात्माओं मनीषियों ने इसी ध्यान साधना को प्रमुखता दी है। उन्होंने इस ध्यान साधना के माध्यम से ही ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों को हासिल किया है। दिव्य शक्तियों के साथ में जुड़कर ब्रह्मांड के अंदर दिव्य गुणों से परिपूर्ण होकर इंसान ने न जाने कितने इतिहास रचे हैं। अब से पहले हम जिन भी ऋषि महात्माओं का जिक्र करते हैं, चाहे महात्मा बुद्ध हो या कोई भी, उनके पास में ये ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि वो अपने देखने मात्र से किसी भी इंसान के जीवन के उन परेशानियों को दूर कर दिया करते थे। आपके पास भी वो दिव्य शक्ति है। जब इसके साथ में आपका नाता जुड़ जाता है, चाहे आप बालक हो, बालिका हो, पुरुष हो या कोई भी, किसी भी उम्र का कोई इसमें अंतर नहीं पड़ता, पर ये ऊर्जा आपको जब एकाग्र होना, आपके हृदय के अंदर परमात्मा की अनुभूति करना शुरू कर देती है, तो आपके जीवन में ये बदलाव आना शुरू हो जाते हैं और आप पाते हैं ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों के साथ में आपका नाता जुड़ गया, आपका ऑरा विकसित होना शुरू हो जाता है। आपके रेडियस के अंदर जो भी इंसान आता है उसे सुकून मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, और ये ऊर्जा शक्ति ही आपको वो सब प्रदान करती है। इस दिव्य शक्ति को पाकर आप ब्रह्मांड के अंदर कहीं भी विचरण करते हैं, वहाँ के स्थान को भी आप पवित्र कर देते हैं, क्योंकि आपके पास में जो शांति है, आनंद है, और वो ऐसा अनुभव दूसरे लोग करते हैं कि वाकई इनके पास तो मैं घंटों घंटों बैठकर मुझे सुकून मिलता है, क्योंकि बेचैनी परेशानियां आज संसार के अंदर सभी के पास है। जिनके पास में ध्यान साधना की शक्ति है, ऊर्जा है, दिव्यता है, वही आसपास के परिवेश को बदल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंदर निरंतर अभ्यास करने के उपरांत इस ऊर्जा को प्राप्त किया है। ऊर्जा तो सभी के पास में मौजूद है, पर उसे विकसित करना, प्रज्वलित करना, ये इंसान के जीवन में ध्यान साधना, सुमरन, मंत्र जाप के माध्यम से किसी भी रूप में आपको ये प्राप्त हो सकती है। अगर आप निरंतर अभ्यास करते हैं तो आपको ये दिव्यता प्राप्त होती है। ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियाँ चारों तरफ आपको घेरे रखती है। अगर आप एक बार इसमें निपुण हो गए तो आपके हर कार्य के अंदर ये ऊर्जा का बहाव आपको दिखाई देगा। आपके हाथों से होते हुए, आपके निगाहों से होते हुए, आपकी दिव्य दृष्टि के माध्यम से आप उस परिवेश के अंदर सुकून, चैन, शांति, आनंद और सुखद अवस्था को पैदा करने के लिए क्रियान्वित हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति मानवता के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करती है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया अपने यूट्यूब चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा पर आपका दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। निरंतर नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों मित्रों के पास में शेयर कीजिए, जिससे उनका भी आध्यात्मिक उत्थान हो सके, उनके जीवन के अंदर भी ये सहज ऊर्जा का प्रभाव दिख सके, उन्हें भी ये एहसास हो सके कि अलौकिक शक्तियाँ
हमारे भले के लिए होती है। धन्यवाद। जय हिंद।